भैया नमस्कार। नमस्कार। मैं आशा संस्था नागदा से आया, मेरा नाम पुरालाल हिंदल है। क्या आप अपना परिचय दोगे क्या? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं ग्राम दुमाड़ा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ का एक किसान हूँ। हाँ तो भैया आप आज क्या करने जा रहे हो? हाँ तो भैया खरीफ की फसल का मौसम आ गया है तो मुझे सोयाबीन की बोनी करना है, तो मैं इसलिए सोयाबीन के बीज का अंकुरण का परीक्षण करने जा रहा हूँ। हाँ तो भैया सभी किसान भाई सोयाबीन की बिना अंकुरण परीक्षण किए ही सोयाबीन बो देते हैं। हाँ तो भैया आज आप बीज का अंकुरण का परीक्षण क्यों कर रहे हो? हाँ तो भैया ये जो अंकुरण परीक्षण करने से हमें बीज की जो गुणवत्ता रहती है उसका पता चल जाता है और हम ये भी जान लेते हैं कि हमें 1 एकड़ ज़मीन में कितना बीज लगेगा और जितनी संख्या पौधों की होनी चाहिए इतनी हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो भैया आज आप जो अंकुरण परीक्षण जो कर रहे हैं उसका आप कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, आप क्या बताओगे? सबसे पहले हमें अंकुरण का परीक्षण करने के लिए सोयाबीन के बीज की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमें टाट या टाट के बोरे की आवश्यकता होती है और हमें इसके बाद पतली पतली रस्सियों की आवश्यकता होती है। हाँ तो भैया आप सोयाबीन बीज का अंकुरण का परीक्षण करके कैसे करते हैं करके बताओगे क्या आप? हाँ तो भैया आपको सभी जानकारी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ और हम इस सोयाबीन के बीज को विभिन्न गहराइयों से लेंगे। अच्छा। हाँ तो भैया आप सोयाबीन के बीज को विभिन्न गहराइयों से किस प्रकार लेंगे? हाँ तो भैया आप जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि विभिन्न गहराइयों से सोयाबीन का बीज लेंगे, तो सबसे पहले जो ऊपर की सतह का जो रहता है इसमें से हम 100 ग्राम बीज लेंगे और भैया हम जो दूसरी बार सोयाबीन का बीज लेंगे वो बीज की सतह से लेंगे, बीज की जगह से लेंगे अपन। और सबसे जो तीसरी बार हम जो बीज लेंगे वो सबसे नीचे वाली गहराई से हम इस बीज को लेंगे और 100 ग्राम बीज नीचे वाली गहराई से हम इसको निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम 3 बार विभिन्न गहराइयों से सोयाबीन का बीज लेते हैं। हाँ तो भैया जिस प्रकार अपन ने विभिन्न गहराइयों से जो 3 जगह से 100 ग्राम बीज लिया था, इन सभी को हम मिला लेते हैं। और भैया जिसके बाद हमने जो विभिन्न गहराइयों से जो 100 ग्राम जो बीज लिया था उन सभी को इकट्ठा कर लिया और उसमें से हमने 100 बीज की ये अलग अलग 3 डेयरी लगा दी 100 बीज की। इसके बाद हम एक टाट का बोरा लेते हैं और इसको ज़मीन पे बिछा देते हैं और फिर इसको हम पानी से हल्का इसको गीला कर देते हैं। अच्छा। टाट के बोरे जो अपन ने 100 बीज की 3 डेयरी जमाई थी उसमें से अपन 1 डेयरी लेते हैं और 25-25 बीज की 4 कतार अपन इस गीले बोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते हैं। अच्छा। और भैया इस प्रकार हम 25-25 बीज की 4 कतारें इस बोरे में जमा देते हैं। अच्छा। और भैया जो अपन ने इस बोरे में जो 25-25 बीज की जो 4 कतारें जमाई हैं, अपने पास 100 बीज की 2 ढेरी और बची है, उनको भी अपन इसी प्रकार से इस बोरे में 25-25 की 4 कतार करके इस बोरे में रख देते हैं। अच्छा। और भैया जो अपन ने 25-25 बीज की जो 4 कतारें जमाई है इसके ऊपर हम एक दूसरा टाट डाल देते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर भी पानी छिटक देते हैं। और भैया इसी प्रकार से जो 2 अन्य बोरे हैं उसके साथ भी अपन ऐसा ही पानी डाल के ऐसा ही करेंगे। और भैया इसके बाद हम इस सोयाबीन के बोरे को इस प्रकार से घड़ी कर देते हैं और फिर हम इसको रस्सी से बांध देते हैं। हाँ तो भैया अपन ने 100 बीज को ही बीज का अंकुरण का परीक्षण करने के लिए क्यों ही लिया? हाँ तो भैया अपन ने 100 बीज इसलिए लिए कि अपन को जो प्रतिशत निकालने में कोई भी गलती नहीं हो। अच्छा। हाँ तो भैया अपन ने 100 बीज 3 बार ही क्यों लिए? अपन ने 100 बीज 3 बार इसलिए लिए कि जो भी प्रतिशत आए
और वह पूरे बीज के बोरे का प्रतिनिधित्व कर सके। तो फिर क्या करेंगे? इस बोरे के अंदर जिस प्रकार हमने बीज रखे और इसको बांध के रखा है और इसको हम छांव में रख देते हैं और 4-5 दिन तक सुबह शाम इस पे हम पानी डालते रहेंगे। अपन इस बोरे को 4-5 दिन तक छांव में रख देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे 5वें दिन के बाद? जिस प्रकार मैंने बताया कि इस बोरे को छांव में रख देते हैं 4-5 दिन के लिए और सुबह शाम पानी भी डालते हैं। जब 4-5 दिन हो जाए इसके बाद इस बोरे को हम रस्सी सावधानी पूर्वक खोलते हैं और इस बोरे को चौड़ा कर लेते हैं। अच्छा। जिस प्रकार मैंने बताया कि इस टाट को सावधानी पूर्वक खोलते हैं, उसी प्रकार 2 अन्य जो बोरे रहते हैं उनको भी इसी प्रकार सावधानी पूर्वक अपन खोल लेते हैं। अच्छा। और भैया इन तीनों बोरों में से जो 100 अपन बीज रखे थे उन जिसमें से जो भी बीज अंकुरित हुए हैं उन तीनों में से अपन गिन लेते हैं। जो 100 अपन ने अलग अलग रखे थे उनको तीनों में जितने जितने अंकुरित हुए हैं उनको अपन गिन लेते हैं। भैया हम तीनों बोरों में से जो अंकुरित बीज जो गिनते हैं और उसमें गिन लेते हैं और हम उसमें 3 का भाग दे देते हैं और इसके बाद जो भी अपन 3 का भाग देते हैं और जो उसका हल आएगा वो हमारे बीज का अंकुरण का प्रतिशत हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कितने प्रतिशत वाला बीज अंकुरण क्षमता वाला अच्छा रहेगा? तो भैया जो बीज में 70 से 80% क्षमता वाला बीज जो रहता है वो अच्छी गुणवत्ता का बीज होता है जिसमें अंकुरण क्षमता ज़्यादा होती है। और अगर अंकुरण का प्रतिशत 70 से कम और 50 से ज़्यादा हो तो बीज की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। अच्छा। और भैया बीज का जो अंकुरण 50% से अगर कम हो तो अपने को बीज बदल ही देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसमें अंकुरण क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी। क्या हमें बीज अंकुरण करते समय कोई सावधानी भी रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी यह है कि हमें 100 बीज 3 बार लेना है। और भैया अगर हम 100 बीज एक ही बार लेंगे तो अंकुरण क्षमता की शुद्धता नहीं आएगी। अच्छा। और भैया दूसरी सावधानी यह है कि हम जो 100 ग्राम जो बीज लेते हैं वह विभिन्न गहराइयों में से ही लेना जरूरी है। अच्छा। आपने बीज अंकुरण का परीक्षण की जानकारी तो बता दी, पर इसके क्या क्या फायदे ये बताओगे क्या आप? तो सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि हम जो खेत में जो बोने वाला जो बीज रहता है उसकी मात्रा हम कम कर सकते हैं और हम खेत में उचित पौधे की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो भैया आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमको, तो कोई सभी किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हो? मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहूँगा कि हर किसान बीज के अंकुरण का परीक्षण करके ही बोए, जिससे उनको अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा और उचित मात्रा में उपज अच्छी होगी। हाँ, तो भैया आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो मैं आपको आशा संस्था की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद भैया आपको भी।